जवानी में। दूसरा, फारिग हो जाओ रजोगुण से, वो भी जवानी में। 3 अक्षर का नाम है। तो तुम अपने रजोगुण माया में हर एक रजोगुण में फंसा हुआ है। हर एक को सारा दिन माया ही चाहिए। जगत की बात करते हैं, माया की बात करते हैं, विषयों की बात करते हैं, जहां पर भी बैठेंगे तेरे मेरे की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु कैसे तुमको मौन करा देता है जगत की बातों से। तुम जगत की बातों से बिल्कुल मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, बेखबर हो जाओ। जो हो रहा है वो तो होगा ही। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे नहीं करने से कुछ बदलेगा नहीं। और तुम्हारी जो प्रारब्ध है वो तुमको अवश्य मिलेगी। जैसे माया के लिए भी कई लोगों का मन चलता है, या बोलें या नहीं बोलें, हमको हक नहीं मिल रहा, हमको अधिकार नहीं मिल रहा। तो हम देखते हैं उसी में प्रेम खत्म हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हमको आवश्यकता है तब भी नहीं मिल रहा है। तो तुम्हारा उस चीज में हिसाब ही नहीं है, तभी नहीं मिल रहा है। नहीं तो भगवान ने जो भी ड्रामा किया हर एक के साथ, किसी का छोटेपन में पति चला गया, किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का बेटा खराब निकला, किसी को कम मिला पैसा, किसी को ज्यादा मिला। तो ये सब ईश्वर की रचना है। और फिर हम देखते हैं जिनको अधिक माया मिलती भी है तो शायद उसके बच्चे फ्री की माया मिल जाए तो बर्बाद हो जाते हैं। उनको लगता है ये तो हमको बाप का कमाया हुआ पैसा मिल रहा है और हम ऐश-इशरत करेंगे इसी से, पर अपनी मेहनत करेंगे उसी से, चाहे 4 आना भी कमाएंगे तो उसमें ताकत आती है। कोई विरला मिलता है संसार में जो सच्चाई से धन कमाए, नहीं तो हर जगह बेईमानी है, हर जगह झूठ है, हर जगह पक्षपात है। उन्होंने तो ज्ञान नहीं सुना है। हर एक सर्दी की रजाई अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो करने दो, जिसको जो भी कर रहा है तुम सबको फ्री छोड़ दो। तुम ये समझो तुम्हारा हक खाली भगवान के पास है। और सब कुछ छोड़ देने के बाद भी केवल तुम्हें भगवान मिल जाए तो भी सस्ता जान। कबीर ने बोला, एक शीश दे हरि मिले तो भी गल आसान, पर लाख शीश दे हरि मिले तो भी सस्ता जान। अगर लाख शीश दे के भी हमको भगवान मिल रहा है ना, माया छोड़ के भी हमको भगवान मिल रहा है, हमको पीस ऑफ माइंड मिल रही है, वो अच्छी है। क्योंकि दुनिया में पैसे वालों के पास जाके पूछो, उनको मन की शांति है। तुमको मन की शांति गुरु ने दी है। जितना खुश तुम घूमते हैं, जितना अच्छा तुम लोग पहनते हैं, जितना तुम घूमते हैं, जितना अच्छा तुम खाते हैं, मेरे ख्याल से शाहूकार लोग नहीं खाते। उनको भूख ही नहीं लगती है। प्रभु के सुमरन माया माया। सुबह से उठते नोट गिनते गिनते हाथ भी काले हो जाते हैं। उसके बाद भी माया किसी को सुखी नहीं कर सकती है। दुनिया में एक माया को ये वरदान मिला हुआ है कि वो अपने मालिक को कभी खुश कर नहीं सकेगी। और माया माना अणपूरी, किसी को भी पूर्ति नहीं होती उसी से, चाहे जितना ही मिल जाए। सहस खटे लख को उठ धावे। 100 है लाख चाहिए, लाख है करोड़ चाहिए, करोड़ है पदम चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है। माया का कोई अंत नहीं। इतना सिकंदर ने माया इकट्ठी करी, उसका कुछ अंत हुआ? क्या मिला?
तड़पता हुआ पानी के लिए मर गया। उसको बोला था जब तुम मरेंगे तो तुम्हारे नीचे चांदी की जमीन होगी, ऊपर सोने का छत होगा, ऊपर से सोने की चादर, और प्यासा तड़पता हुआ तुम मर जाएगा, तुमको पानी भी नहीं मिलेगा। जंगल में गया था शिकार के लिए, अचानक बहुत तेज प्यास लगी, पेट में भी दर्द हुआ, तो घोड़े से उतरा और ढाल जो थी उसके पास चांदी की थी, उसके ऊपर उसको लिटाल दिया गया। इसको पानी ढूंढने के लिए एक आदमी गया, उसको पानी नहीं मिले जंगल में कहीं, ये प्यासा तड़प रहा था। उसी समय उसको ध्यान आया कि इसको किसी ने कहा था कि नीचे तुम्हारे चांदी की चादर होगी, ऊपर सोने का छत्र, और प्यासा मरेगा। तो जो मुकुट था वो उसने ऊपर पेड़ पर टांग रखा था, और नीचे चांदी की उसकी ढाल पड़ी थी। प्यासे का प्यासा मर गया, कोई उसको नहीं बचा सका। उसकी मां 6 घंटे की दूरी पर थी, उसको बोला कि हमको मां से मिलाओ, उतना भी प्राण उसका नहीं बचा जो मां से उसकी मुलाकात हो सकती। सारा धन दे करके भी उसको एक गिलास पानी का नहीं मिला। तो ये है माया। अर्जुन और दुर्योधन दोनों में यही फर्क था। दुर्योधन पहले पहुंचा, लेकिन बैठा सिर की तरफ, अर्जुन बैठा पैर की तरफ, भगवान के पास सहायता लेने गए दोनों। भगवान की नजर अर्जुन के ऊपर पड़ी पहले। दुर्योधन कहता आया तो मैं हूं, पहले मैं मांगूंगा वर। भाई हर एक अपने लिए अच्छी चीज मांग लेगा ना। उसने बोला लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा। तुम भी इतनी समझ रखो कि गुरु के पास जाएं तो हमको किस तरफ बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। हमेशा उसके चरणों में, हमेशा उसकी शरण में। बाकी उसके सिर पे चढ़ के बात करेंगे तो ये है दुर्बुद्धि। दुर्योधन माना ही दुर्बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि खराब थी। वो बैठा सिर की तरफ, और जब भगवान ने चॉइस रखी, एक तरफ मैं अकेला नियत था और दूसरे तरफ मेरी सारी अक्षौणी सेना, क्या चाहिए। तुम लोगों के पास भी हम चॉइस रखते हैं। एक तरफ हम है, एक तरफ तुम्हारे बाल बच्चे, पति, घर, बेटा, सब। तुमको क्या चाहिए अब बताओ, चूज करो। मुंह से नहीं बोलना, अंदर फिर मन नहीं चलना चाहिए। ये चॉइस तुम्हारे सामने भी इस युग में भी है। तुम गुरु को चुनेंगे, माया नहीं मिलेगी। माया को चुनेंगे तो भगवान नहीं मिलेगा। अब अपने आप से पूछ के देखो तुम्हारी चॉइस क्या है। अर्जुन ने चूज किया कृष्ण को, और उसने अंदर ही अंदर सोचा बहुत अच्छा हो गया। दुर्योधन ने बोला मेरे को तो माया मिल गई, सब इतनी बड़ी सेना मेरे पास है, सारे वीर योद्धा, कर्ण था, भीष्म था, द्रोणाचार्य गुरु था, कृपाचार्य, सारे उसकी तरफ थे। इनकी तरफ खाली एक कृष्ण था। लेकिन आखिर जीत तो तुम सबको मालूम है किसकी हुई, और कितनी बुरी तरह से वो मारे गए। पछाड़ी को धृतराष्ट्र अंधा रोता है कि मेरे 100 ही बेटे मार दिए कृष्ण ने, चालाकी करके, चतुराई करके। तो कृष्ण के पास थी युक्ति, उसने युक्ति से उसको मुक्ति दिला दी, जीत करा दी उसकी। जब दुर्योधन अपनी मां के पास जा रहा था, उसकी मां ने बोला था तुम मेरे सामने बिना वस्त्र के आना,
और मैं पट्टी खोलूंगी आंख की तो तुम्हारा सारा शरीर जो है वज्र जैसा हो जाएगा, फिर दुनिया में तुमको कोई मार ही नहीं सकेगा। तो कृष्ण बीच में पहुंच गया, बोला ऐसे कोई मां के सामने जाता है? तुम कम से कम चलो कपड़े मना किए ना तुम्हें, तो केले के पत्तों से उसने इतना शरीर अपना ढक दिया। बोला ऐसे नहीं जाना मां के पास। और जब मां ने पट्टी खोली तो हैरान रह गई। बोला ये क्या किया तुमने? मैंने तुमको जो बोला तुम ऐसे क्यों नहीं आए? ये सलाह तुमको किसने दी? बोला कृष्ण ने। बोले अब गए काम से, वो बहुत होशियार है, तुम उसकी चाल में कैसे आ गए? तो भगवान कैसे चालाकी करके, कैसे होशियारी करके अर्जुन को जिताया। और पछाड़ी में भी जब भीम मारने की कोशिश कर रहा था उसको, तो जहां भी मारे तो उसका शरीर वज्र जैसा था, नहीं मर रहा था। तो कृष्ण ने इशारा किया ऐसा, इधर मारो। इशारा किया और ठका उसने, वहां मारा जांघों को उधर ही, क्योंकि उसी जांघों पर उसने द्रौपदी को रखा था, बिठाया था। इसीलिए भगवान ने उसको ऐसी सजा दी। जैसा कर्म ऐसी सजा। जो गलत कर्म करेगा आज नहीं कल, उसको उसके कर्म का हिसाब मिलेगा जरूर। जो बेईमानी करेगा उसका पैसा टिकेगा नहीं। तुम आज बेईमानी करके, चोरी करके, कोई गलत काम करके धन कमा लो, लेकिन वो तुम देखोगे तुम्हारा या बीमारी में जाएगा, दवाइयों में जाएगा, या कंपनियां खा जाएगी, या बैंक खुट जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, तुम्हारे पास बचेगा नहीं। पापजी माया प्राचत जाया। जो तुम्हारे हक में होगी उसी से अंत तक तुम दाल रोटी जरूर खाएंगे। और जिन बाल बच्चों के लिए तुम सोचते हैं इनको मिल जाए, इनका बिजनेस अच्छा चल जाए, ये पढ़ लें लिख लें, वो भी कल शायद तुमको न पूछे। जैसे जैसे आयु बढ़ती है ऐसे ऐसे बच्चों के अंदर तो आ जाती है ताकत, और तुम्हारी हो जाती है कम, तो वो उल्टा तुम्हारे ऊपर ही चढ़ाई करते। वो बलशाली होके धन में उनको ज्यादा धन मिल जाता है तो धन का मद चढ़ जाता है, उसी में बड़ों की इज्जत, बात करना, तमीज वो भी खत्म हो जाती है। गुरु तुमको हर तरह की मर्यादा सिखाता है कि सत्संग में आए हो मर्यादा से चलो। पहले तुमने घर वालों की मर्यादा की, फिर पति की, अभी गुरु के पास आए हैं तो गुरु की मर्यादा में रहो। कोई भी कर्म करते हैं गुरु से पूछ के करो। मर्यादा मना मर के चलना। जब तुम मर के चलेंगे, मिट के चलेंगे तो तुम्हारे पास कोई दुख नहीं लगेगा। अपने अहंकार को गंवाते चलो। दुनिया में याद करो, किसी को भी चमड़ी नहीं प्यारी होती है, काम प्यारा होता है। तुम किसी का 4 काम करेंगे, उसको जाके प्रेम करेंगे, दुश्मन को भी जाके प्रेम करो। कोई तुमसे रूठा हुआ है उसको भी प्रेम करो। दुनिया में सबसे बड़े में बड़ी दौलत है प्रेम। बड़े में बड़ी निधि है, धन है संतोष का, जो गुरु तुमको देता है। दुनिया वालों के पास संतोष है ही नहीं। तुम 2 रोटी में भी खुश रहेंगे लेकिन वो लाख रुपए में भी खुश नहीं रहेंगे। ये तुमको गुरु इतना अकल दे देता है कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारी प्रारब्ध का भगवान ने तुमको दे दिया है। इसको खत्म करके जाना, दुनिया से छोड़ के नहीं मरना। फिर भी तुम कुछ छोड़ेंगे, अंत समय में विल लिखाएंगे सब अपनी। बुलाओ वकील को तो हम अपनी विल लिखाते,
हमारी ये विल है, ये इसको चाहिए, ये इसको दें, इसको दें, इसको दें। बचाओ ही क्यों जो लास्ट में भी विल करनी पड़े तुम। लिव रिच, डाई पुअर। चारा ना है खर्च के, बुगड़े ले आओ चने बाजार से, तुम भी खाओ, अपनी सहेलियों को भी खिलाओ, पेट भर जाएगा तुम्हारा, आराम से चलेगा काम। लास्ट का एक पैसा भी बेच करके, लोटा भी बेच के तुम उसको खाओ, खर्च खाओ डींदो अल्लाह, भगवान तुमको कहीं न कहीं से अपने आप देगा। चाहे अपने को मजदूरी करके खाना पड़े तो क्या हुआ, माया तो है ही ऐसी, परछाई की तरह भागती रहती है, बदलती रहती है, क्षण भंगुर है, जाने वाली है। कभी आदमी ऐसे चढ़ जाता है, कभी ऐसे डाउन हो जाता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, बल्कि जो करोड़ों से ऐसे धीरे नीचे हो जाते हैं ना, फिर वो बाहर में अपना दिखाना तो चाहते हैं कि हम वही हैं, पुराने रईस, लेकिन अंदर हो जाते हैं खोखले। फिर अंदर उनको मेंटल डिजीज हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, कैसे हमारी इतनी माया चली गई। पर कम से चल रहे हैं तो बहुत अच्छा चल रहे हैं। कम खाओ, गम खाओ, नहीं हो रोटी एक टाइम खा के गुजारा करो, शरीर नहीं मांगेगा इतना। शरीर को तो हम एक्स्ट्रा डालते रहते हैं, जरूरत ही नहीं है। नेचर क्योर वाले तो बोलते हैं बहुत कम खाओ, खाने की तुमको जरूरत ही नहीं, तुम तो सारा दिन नाश्ता खाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर चाय पिएंगे, उसके साथ भी कुछ खाएंगे, फिर नमकीन खाएंगे, फिर मीठा खाएंगे, फिर रात को खाना खाएंगे। मुसीबत, शरीर बेचारा सहन नहीं करता, अंदर की मशीनरी खराब हो जाती है, डल हो जाती है। तो खाने के लिए तो तुम्हें भी नहीं चाहिए, बाकी दिखावे के लिए चाहिए। नहीं हो वे सोफा सेट तो जमीन में गद्दा डाल के बैठ जाना, और भी अच्छा है, आजकल तो फैशन ही है जमीन में बैठने का। नहीं हो वे गद्दा तो चटाई बिछा देना, चादर बिछा देना, कुछ तो होएगा। जिस दिन नहीं मिले उस दिन हमारे पास आ जाना, हम तुमको खिला देंगे फ्री। जिस दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचे, पर कुछ भी है तो गुरु बोलता है पहले उसको यूज करो, नहीं तो तुम्हारा अंतःकरण खराब हो जाएगा। इसके लिए ही गुरु तुमको कर्म की शुद्धि बताता है, कैसे रहो कर्म में साफ, तुम्हारा दिल खुश रहेगा। और अगर तुम कर्म में साफ नहीं रहेंगे तो तुम्हारे अंदर खुशी नहीं आएगी। और प्रसन्नता बहुत जरूरी है। भगवान ने बोला है प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिलता हूं। जो दुनिया में प्रसन्न रहते हैं उनको मैं बहुत शीघ्र, बहुत आराम से मिल जाता हूं। तुम्हारा काम है हर हालत में प्रसन्न रहना। गाली दे, अपमान करे, कोई निंदा करे, स्तुति करे, प्यार दे ना दे, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ है, तुम्हारी खुशी तुम्हारे पास है। तुम्हारी खुशी औरों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ये है तो हम सुखी है, ये मान रहा है तो हम सुखी है, ये मिल रहा है तो हम सुखी है। बिन कोडी बादशाह, दादा ने बोला तुम चलो बिन कोडी बादशाह होते हुए भी अपना नहीं समझो। जनक के पास सब कुछ था, लेकिन बोलता है मैं त्याग भावना से रहता हूं, मेरा कुछ नहीं। हरि का हो सो रह जाए, मेरा सब जल जाए। नगरी को आग लग गई तो भी बोलता है कोई बात नहीं, जिसकी जले वही पछता है, मेरी थी नहीं। लेकिन तुम तो बोलेंगे हाय रे मेरा इतना था, वो भी चला गया। चला गया तो आसक्ति रहे तो कर रहो। भगवान बोलता है और भी दिमाग में टेंशन थी, इधर से समय पूरा हुआ, इसको अब कहाँ रखें, फिर कहाँ रखें, फिर कहाँ रखें। या तो जमीनें खरीदोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे, और प्रॉपर्टी खरीदोगे, जमीन पड़ी है, अब बनाने के लिए फिर चाहिए उसमें पैसा, उसको घेरना है, नहीं तो
कोई दूसरा आदमी ले जाएगा उसको, फिर ईंटें चाहिए, फिर जाओ खड़े हो जाओ वहां भी देखो सारी खाली जमीन पर कौन लौट रहे हैं, कुत्ते और सुअर। कोई गाय बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम तो देखने जाते हैं ना लोगों के, इतने बड़े बड़े जमीनें ले रखी है, फार्म हाउस। फिर क्या करते हैं उसमें, उसको यूज करना है, उसको और बढ़िया बनाते हैं, फिर शादियों के लिए देते हैं। फार्म हाउस में शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, शराब पीते हैं लोग, नाचते हैं, गाते हैं। तुमको मिला 2-4 लाख रुपया, बस उसका इंटरेस्ट भर मुश्किल से निकल पाता है। हम पूछते हैं सब शाहूकारों से ये बातें, फिर टेंशन हो जाती है। कई टैक्स वाले आ गए, कई, तुम तो टेंशन फ्री है ना। शाहूकार आदमी को कुत्ता भी पालना पड़ता है, चौकीदार भी रखना पड़ता है, सब करना पड़ता है, और तुम तो आराम से खा के देगड़ा मांझ के रात को सो जाते, बहुत बढ़िया नींद आती है। हम तो कल भी बताए 2.5 सुख है, उसमें आधा सुख माया के पदार्थ है, वो भी तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी भी तुम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, पर कंपैरिजन होता है दूसरे से, वो हमारा हक मार रहा है। हक तुम्हारा होगा, भगवान तुमको कहां से भी छप्पर फाड़ के दे जाएगा, डूबा हुआ पैसा निकल आएगा। उस दिन एक माई ने हमको बोला, हमारा कहीं रखा था उसने 5 लाख, उसका आदमी उसी टेंशन में मर भी गया। उस दिन कागज लेके आई, बोला वहां से हमको आया है खबर कि वापस मिल रहा है पैसा। तो घर बैठे आ गया ना इतना पैसा, डूबा हुआ था, पता ही नहीं था कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अभी घर बैठे चिट्ठी आ गई, भाई अपना पैसा वापस ले जाओ। तो ऐसे ऐसे लोग करामत देखते हैं कि कैसे भगवान निराकार सारी सृष्टि को पहुंचा रहा है। हम किसके लिए चिंता करें, छोड़ जाएंगे फिर हम भी इस माया को, इन्हीं बाल बच्चों के लिए। घर भी छूटेगा, मकान भी। आज हम कहते हैं, जिस घर को कहते हो कि ये घर मेरा, लेकिन ये कुटुंब कबीला नहीं रहेगा तेरा। तुम अपने घर में यज्ञ करो, बुलाओ प्रेमियों को, खिलाओ, मौज करो जितना है। किसी के पास तो है भी, तो भी नहीं करते ना, बोलते हैं जिसको है वो नहीं करता है, उसको भी लखना लग, और जिसको नहीं है वो फिर करता है दिखावे के लिए, तो उसको भी लखना लग। नहीं है तो ठीक है, हाथ छंड के बैठ जाओ, नहीं हमारे पास। झूठ नहीं बोलना, लेकिन सच्चाई से चलोगे तो भगवान खाने से कभी तुमको छोड़ेगा नहीं। अपने आप तुम्हारी सब बीमारी, सब तकलीफें, आज अगर तुमको ज्ञान नहीं मिला होता, कई ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी हमको बातें मालूम है, सब हार्ट पेशेंट होकर के घर में सोए रहते। किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता, किसी को हार्ट की तकलीफ हो जाती, और कितना उसके ऊपर खर्चा करते तो भी ठीक ना होते, या तो दुख में पागल हो जाते। अभी भजन तुम सुन रहे थे, देखा पागल सब संसार, कोई झूठे सुख का पागल, सुख सुख करता जाए, कोई झूठे धन का पागल, वो अपने धन के पीछे दौड़ता रहता है, पर धन फिर भी मिल जाता है तो भी सुखी नहीं करता है, नहीं मिलता है तो अपने चिंतन में रखता है। दोनों बात में, धन में तुम परेशान रहते हैं, उतना ही मन अपना परमात्मा में रख दो, ईश्वर में रख दो, सत्संग में लगाओ अपना वो समय। कई लोग बोलते हैं हम खाली बैठे, खाली बैठ के ना हम घर में ये काम खोल रहे हैं। हम बोलते हैं खाली बैठे तो सत्संग कर लो, काम क्यों सोचते, फिर काम करके क्या करेंगे। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है जिसके पास, बड़े बड़े कारखाने खोलते हैं, बड़े बड़े बुटीक खोलते हैं। एक बोली हमारे पास सारा दिन खाली है, काम नहीं है, तो हमने बहुत बड़ा बुटीक खोला है, बड़े बड़े दुकानदारों से कॉन्ट्रैक्ट रखा है, 30-40 टेलर रखे हैं। हमने बोला खाना किस समय खाते हैं, वो तो खाते ही नहीं,
खाने के लिए तो समय नहीं। 30-40 टेलर रखेगी तो दिमाग भी तो जाएगा उसमें। उनको देखेगी, उनसे लेगी हिसाब किताब, बही खाते, मगज ही खराब। नहीं है तो सबसे छूट गए। कबीर की तरह बोलो, गाय है तो दूध पिएंगे, नहीं है तो गोबर और मच्छर से छूट गए। माया में भी गोबर और मच्छर है और कुछ नहीं है। टेंशन ऐसे ऐसे घूमता रहता है सिर सबका। यहां मिला, यहां नहीं मिला, यहां डूबा, यहां ऐसा हुआ, यहां ऐसा हुआ। तुम लोगों को भगवान मिल गया और क्या चाहिए। कह भी रहे हो हम चूज करेंगे भगवान को, तुम्हें चुना है, तुम्हें चुनेंगे, सदा रही है, सदा रही, मेरी मोहब्बत जमा रही है। भगवान से इश्क बनना है, दुनिया से तो बनेगी नहीं। जिनसा ठही न सगबो तिनसा ठही कबोचा, मतलब जी आए दुनिया तय में रही कबोचा। बोला दुनिया तो है स्वार्थ की, उसमें रह के करेंगे क्या। जिनसे बन नहीं पाएंगे उनसे कोशिश करते रहते हैं, किसी तरह बन जाएं, किसी तरह इनका मूड ना ऑफ हो, किसी तरह ये हंसे, जाओ हजारों औरों को हंसा के आओ। आज तुम निष्कामी बनो, कितने लोग तुम्हारे द्वारा हंसेंगे। और घर वाले 4 लोगों को तुम बहुत खुश करने की कोशिश करो, नहीं होंगे खुश। उनके लिए तुम सोने के बन जाओ, मिट जाओ, मर्यादा कर करके अपना जीवन घिसा दो, फिर भी बोलेंगे ये किया बाकी ये नहीं किया। उम्र तुम्हारी भी रिटायरमेंट की हो गई है। 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल संन्यास, सब भगवान ने जब 100 साल उम्र थी तभी बंटवारा किया। अभी तो किसी की 100 साल उम्र भी नहीं है, तो भी हम बोलते हैं चलो 50 साल के हो गए हो, अब कम से कम छूटो इस माया से, मेरा की मौन में रहो घर में। बाल बच्चों को उसकी प्रायलबुद्ध पर विश्वास दिला दो। जो तुम्हारे पास है तुम अपने भर का रख के बाकी दे दो, सब छुट्टी करो सबकी, जाओ जाके अपना अपना कमाओ खाओ रहो, हमसे क्या मतलब है। तुम कहां मां बनते हैं, कहां औरत बनते हैं, कहां बहन बनते हैं, कहां पति बनते हैं, फिर हमको सबकी संभाल करनी है। फिर हमको अच्छा चाहिए तो उतना फिर भगवान दे भी देता है, कहां न कहां से दे देता है। हम तो ये भी अनुभव बहुत देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। जिसकी प्रारब्ध में जो बनना है। एक आई हमारे पास, बोली हमारा बेटा इंजीनियरिंग का इम्तिहान दे के आया, लेकिन लोग बोल रहे थे उसमें 1 लाख 2 लाख खिलाना पड़ता है। तो वो आई हमारे पास, बोले हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है जो हम खिला सकें उसको। लेकिन ऐसा कुदरत हुई, उसको बिना खिलाई अच्छी जगह पर मिल गई एडमिशन। वो हमारे पास हंसती हुई आई, बोली देखो हमारा 1 पैसा भी नहीं लगा। हमने बोला पहले से ही सोच के हम दुख को दुगना करते हैं, दोहरा भुगतते हैं। बोला आने वाले दुख का सोच के हम दोहरा भुगतते हैं। एक तो जब आएगा तब भुगतना, और एक आज सोच के भुगत रहे। अभी बच्चा इम्तिहान दे के आया, बोला फेल हो जाऊंगा, अभी रिजल्ट निकलेगा 1 महीने बाद, और आज से ही सोच रहा है फेल हो जाऊंगा, तो 1 महीना दुखी रहेगा। तो रिजल्ट निकलने तक रुके तो सही, और फिर रिजल्ट आता है फर्स्ट, तो बेवकूफ था 1 महीना दुखी रहा। तुम्हारा मन भी ऐसा पागल प्रोफेसर है, रो भाई रो तेरी औरत विधवा हो गई। एक आदमी था आधा पागल, उसको लोगों ने सोचा होली में इसको और पागल बनाए। गए उसकी दुकान पर, अरे भाई अभी अभी हम तुम्हारे घर से होके आ रहे, तुम्हारी औरत जो है वो बाल खोल के रो रही है, बहुत अपना मथा पीट रही है। बोला क्यों, क्या हो गया। बोला वो कह रही है मैं विधवा हो गई, तू भी रो अब उसके साथ, क्योंकि तेरी औरत विधवा हो गई। तो वो भी रोने लगा। फिर दूसरा आया, बोला जब मौत तुम जिंदा है तो तेरी औरत कैसे विधवा हो सकती, तू रो रहा है। बोला बात तो सच्ची है। फिर थोड़ी में देर में दूसरे ने बुद्धू बनाया, फिर बन गया। तो तुमको भी ऐसे ही मन जो है ना, रो भाई रो। अरे भाई क्यों रोए, हमारा भगवान बैठा है,
तुम्हारा भगवान नहीं है, तुमको पैसा नहीं है, तुमको कोई